हेलो गाइज, आज के दिन है हमारा सामान्य विज्ञान विस्तार में प्रश्नोत्तरी। सामान्य विज्ञान विस्तार में प्रश्नोत्तरी। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दिया है पहला, क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी वाशिंगटन है। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर अमेरिका महाद्वीप पर स्थित एक संघीय गणतंत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका 50 राज्यों और एक संघीय जिले से बना है। इसके अतिरिक्त इनके अन्य भी बहुत से अधीनस्थ क्षेत्र हैं जो ओशिनिया और अन्य स्थानों पर भी फैले हैं। यह एक राष्ट्रीय गणतंत्र है। ठीक है दोस्तों, अगला दिया है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? वो है विद्युत। अभ्रक एक तापरोधक एवं विद्युत का कुचालक पदार्थ है। इस विशेषता के कारण इसका विद्युत उपकरणों में पृथककारी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अभ्रक के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, सबसे ज्यादा भारत में ही पैदा होता है। तीसरा नंबर कह रहा है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो क्रॉम्पटन ने की थी। चौथा नंबर है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। ठीक है, जब दाब अधिक होगा तो खाना जल्द ही पक जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। कह रहा है 5 नंबर में, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। क्वथनांक क्या है? रसायन विज्ञान में दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव उबल करके द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो वह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। दाब किसे कहते हैं? करा किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का मात्रक MKS पद्धति में न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। जिस वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होता है वह किसी सतह पर उतना ही अधिक दाब डालती है। ठीक है। 6 नंबर में कह रहा है, प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया करती है। क्या है? यह न्यूटन का तीसरा नियम है। गति विषयक तृतीय नियम को क्रिया के तहत आता है। प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं इसे। जब कोई पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो ऐसी स्थिति में दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है। अर्थात प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे न्यूटन की गति का तृतीय नियम भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर माना जाए तो माना कि 2 पिंड A व B हैं जो एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं, अर्थात A B पर और B A पर बल आरोपित कर रहा है। तो ये क्या होता है? ये प्रत्येक क्रिया वस्तु के विपरीत प्रतिक्रिया करती है। ये न्यूटन का तीसरा नियम होता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। 7 नंबर, तांबा जिसे हम कापर कहते हैं, कापर का शुद्ध तत्व है। तांबा जो है कापर का शुद्ध तत्व है। यह क्या है? एक गंधक है। गंधक जो होता है वो सल्फर का बना होता है। शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द सुलवारी से हुई है। सुलवारी का अर्थ होता है तांबे का शत्रु। इसका संकेत यश, परमाणु क्रमांक 16 और परमाणु भार 32.1 होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 32.1 होता है। तो आइए आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 8 नंबर में कह रहा है कि उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन मतलब फैलाव सबसे कम होने के कारण दूर से भी लाल हमें दिखाई देता है। इसलिए सूर्य अस्त होते समय और सूर्य उगते समय हमें सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि वो दूर होता है और दूर की रोशनी सबसे ज्यादा लाल ही दिखती है। 9 नंबर कह रहा है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने की थी। 10 नंबर कह रहा है, 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। कह रहा है 11 नंबर, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? मतलब बुलबुला जो होता है पानी के अंदर होता है तो उसमें हवा होती है तो किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल दर्पण की तरह बर्ताव करता है। अवतल दर्पण जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है, ऐसी स्थिति में फोकस दूरी बढ़ जाती है जिससे उसकी
क्षमता घट जाती है। इसके कारण इसके साथ साथ लेंस की प्रकृति भी बदल जाती है, अर्थात उत्तल लेंस में अवतल की भांति और अवतल लेंस उत्तल की भांति व्यवहार करने लगता है, अर्थात उत्तल अवतल अवतल उत्तल हो जाता है। इसी प्रकार से पानी के अंदर का हवा का बुलबुला उत्तल लेंस के साथ दिखाई देता है, परंतु व्यवहार अवतल लेंस के समान करता है। ठीक है दोस्तों। 12 नंबर कह रहा है इकाई की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की समान होती है। अगला कह रहा है यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा हो तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीक होगा? तो उसका उल्टा दुगना होगा, अर्थात 8 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है कि कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। ये तो सबको पता होगा दोस्तों कि उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे क्या कह रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि कारों, ट्रकों और बसों में, किसमें? कार हो, ट्रक हो, बस हो, इन सब चीजों में सीट के बगल कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। 15 नंबर कह रहा है ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम उपधातु कहते हैं। जिन पदार्थों में धातुओं और अधातुओं दोनों का गुण पाया जाता है उपधातु कहलाते हैं, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब होते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेटस हैं। ये वनस्पति विज्ञान के हैं। लेकिन जंतु के कौन है भैया? वो तो अरस्तु हैं। ठीक है। अरस्तु ही क्या है? जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ठीक है। और आनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। ठीक है। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। तो आइए आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात में। ठीक है। अगला कह रहा है एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला कह रहा है कि 19 नंबर चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई देगी कि नहीं? नहीं देगी। 20 नंबर कह रहा है चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? प्लायन वेग। प्लायन वेग कम है, इसीलिए क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। 21 नंबर यदि किसी, और ये भी जान लीजिए, पृथ्वी पर 11.2 होता है और चंद्रमा पर 2.5 है। ठीक है। अगला कह रहा है यदि किसी समतल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाता है। अगला कह रहा है एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। 23 नंबर कह रहा है हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। अनुनाद क्या होता है? ध्वनियों के उतार चढ़ाव की घटना को अनुनाद कहते हैं, जिसमें हम अलग अलग प्रकार की ध्वनियां कई मेगाहर्ट्ज से हम अलग अलग मेगाहर्ट्ज से बोलते हैं तो उन ध्वनियों को हम पकड़ लेते हैं। इसीलिए हम अलग अलग स्टेशनों या प्रोग्रामों से हम अलग अलग बातें या अलग अलग प्रोग्राम हम सुन लेते हैं। ठीक है दोस्तों। 24 नंबर कह रहा है वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं कि जो जल बहता है उसका प्रवाह के बारे में हम ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। 25 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन कि चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। जब पानी का वेग गति तेज होगा तो उसका दाब क्या होगा? कम होगा, जिससे क्या होगा कि फुहारे में गेंद नाचती हुई दिखाई देगी। और एक कविता भी इंग्लिश में बनी है, द फाउंटेन। ठीक है ना, जेम्स रॉसल लावेल ने लिखा है फाउंटेन, फुहारे के बारे में। अगला कह रहा है यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाएगी तो दिन होगा 12 घंटे का। ठीक है। अगला कह रहा है यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा बल्कि पृथ्वी से दूर चला जाए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का प्लायन वेग 11.2 होता है। क्योंकि अगर हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक देंगे तो पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगी, जिससे वह पृथ्वी से दूर चला जाएगा और पृथ्वी पर वापस कभी लौटकर नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों। आगे कह रहा है कि उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रोग्राम करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी का।
अगला कह रहा है यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। 30 नंबर कह रहा है दाब का मात्रक होता है पास्कल, ठीक है ना, पास्कल होता है। किसी दाब जो होता है उसका मात्रक पास्कल होता है। किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, यानी ये दाब P बराबर जो है F/A होता है, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी हम कह सकते हैं इसके मात्रक को। दाब का मात्रक MS के पद्धति में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है अर्थात वर्ग मीटर होता है। जिस वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होगा वह किसी सतह पर उतना ही अधिक दाब डालती है। क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना अधिक होगा। 31 नंबर कह रहा है खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का होना चाहिए। 32 नंबर कह रहा है झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो ताप बढ़ जाता है। 33 नंबर केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 सेल्सियस केल्विन का, ठीक है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है तो ग्रीक भाषा शब्द से हुई है दोस्तों। अगला कह रहा है क्यूरी किसकी इकाई का मात्रक है रेडियो धर्मिता का। 36 नंबर कह रहा है किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है तो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। 37 नंबर कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर एक वैज्ञानिक उपकरण है। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हैरिसन एवं ओटिसन द्वारा किया गया था और रेफ्रिजरेटर किसी कक्ष के ताप को नियंत्रित रखने वाला उपकरण होता है कि कोनो ताप हो उसको कक्षा के ताप, किसी कमरे का ताप, किसी बॉक्स का ताप नियंत्रित करने के लिए, एक सामान रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 38 नंबर कह रहा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं तो भैया ये तो दुनिया जानती है 7। बरसात के मौसम में जब पानी की बूंदें सूर्य पर पड़ती हैं तब सूर्य की किरणों का विक्षोभण ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण बन जाता है। आकाश में संध्या के समय पूर्व दिशा में तथा प्रातःकाल पश्चिम दिशा में 1 मिनट आकाश में संध्या के समय पूर्व दिशा में तथा प्रातःकाल पश्चिम दिशा में वर्षा के पश्चात लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी रंगों का एक विशालकाय वृत्ताकार वक्र कभी कभी दिखाई देता है, यही इंद्रधनुष कहलाता है। 39 नंबर कह रहा है सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है तो 2 सेकंड, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित मैसूर विश्वविद्यालय की एक शाखा है और कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय 1964 में खोला गया था। शहर में कई सायंकालीन महाविद्यालय, सार्वजनिक पुस्तकालय और भारतीय विज्ञान संस्थान 1909, रमन शोध संस्थान 1943, राष्ट्रीय शोध प्रयोगशाला 1960 तथा राष्ट्रीय ऊर्जा शोध संस्थान एक विभाग 1960 में स्थापित किया गया था। 41 नंबर कह रहा है पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। 42 नंबर कह रहा है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। अगला कह रहा है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है। किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है हिप्पोक्रेटस की। 45 नंबर कह रहा है कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है तो इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर लगाए जाते हैं, ये कार में इसका काम होता है। मनुष्य के शरीर के ताप होते हैं 37 सेल्सियस और कैल्विन में नापा जाता है 98.6 फारेनहाइट नापा जाता है और कैल्विन जो 273 होते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या हो जाता है निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, क्योंकि दूर मतलब दूर की दृष्टि माने दिखाई देती है। जब दूर की दृष्टि दिखाई देती है तो किस बात का हमें दोष है तो निकट की वस्तु में नहीं दिखाई देती। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किताब के ऊपर, किसके ऊपर भाई, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस कैसा होगा उत्तल लेंस होता है, ठीक है। कौन सा लेंस होता है उत्तल लेंस होता है। अगला कह रहा है यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कैसा हो जाता है अवतल लेंस हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद जय भारत।